महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। विश्व भर के राजाओं ने इस यज्ञ में हिस्सा लिया। सभी राजा महाराजा युधिष्ठिर के लिए बहुमूल्य भेंट लाए थे। राजा दुर्योधन को भेंट में आई हुई वस्तुओं को संभालने का कार्य सौंपा गया था। जैसे जैसे दुर्योधन बहुमूल्य भेंटों के अंबार को देखता, वैसे वैसे ईर्ष्या की अग्नि उसे झुलसाने लगती। विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगरी में बहुत खूबसूरत महल बनवाया था। यज्ञ का आयोजन इसी महल के प्रांगण में ही हुआ था। महल कला का अनमोल नमूना था। एक बार राजा दुर्योधन महल की कला को निहारते निहारते सभा भवन में जा पहुंचा। सभा भवन की दीवारों पर बहुत सुंदर मीनाकारी की गई थी। भवन के एक ओर तालाब सा बना दिखाई दे रहा था। भवन के बीच में एक बहुत ही कीमती गलीचा बिछा हुआ था। गलीचे तक पहुंचने के लिए तालाब को लांघना जरूरी था। दुर्योधन गलीचे को छूने का मोह न त्याग सका। वह तालाब से होकर गलीचे तक पहुंचने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए उसने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया ताकि वह गीले ना हो जाए और पानी में उतर गया। लेकिन यह क्या, उसके पैर पानी में नहीं बल्कि कठोर धरती पर पड़े। जिसे वह पानी समझ रहा था, वास्तव में वह फर्श था। यह विश्वकर्मा का ही कमाल था। उसने फर्श को ऐसा बनाया था कि देखने में वह तालाब की तरह लगता था। दुर्योधन ने मन ही मन भवन के फर्श की प्रशंसा की और गलीचे की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने गलीचे पर पैर रखा, वह धड़ाम से पानी में जा गिरा। यह भी विश्वकर्मा की कला का ही कमाल था। उसने तालाब को इस तरह बनाया था कि देखने में वह एक बहुमूल्य गलीचा सा लगता था। पानी में गिरकर दुर्योधन बहुत लज्जित हुआ। उसने इधर उधर मुड़कर देखा कि कहीं किसी ने उसकी यह दुर्दशा देख तो नहीं ली। तभी ऊपर एक खिड़की से हंसी की आवाज सुनाई दी। जब दुर्योधन ने हंसी की ओर देखा तो वहां द्रौपदी को अपनी सखियों के संग खड़ी पाया। द्रौपदी दुर्योधन की दुर्दशा पर ठहाके लगाकर हंसते हुए बोली, अंधे की औलाद अंधी। द्रौपदी के साथ उसकी सखियां भी हंस पड़ी। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अंधे थे। द्रौपदी की 2 इंच की जुबान ने दुर्योधन के दिल पर गहरा घाव किया था। उसने स्वयं को बहुत अपमानित अनुभव किया। उसने वहीं अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की। द्रौपदी का यह वाक्य भी महाभारत के महाविनाशकारी युद्ध का एक कारण बना था। 2 इंच की जुबान के कारण असंख्य लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा था। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब भी बोलो शुभ ही बोलो। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।